अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और मेरी ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात इस स्क्रीन के ज़रिए होती है और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात स्क्रीन के ज़रिए होती होगी। लेकिन जहाँ स्क्रीन ने हमें बहुत कुछ दिया, वहाँ स्क्रीन ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। जहाँ दुनिया को ग्लोबल विलेज की शक्ल बना दिया, वहीं पर हमारे रिश्तों से हमको दूर कर दिया। जो हमारे घर में हमारे साथ लोग रहते हैं, अपने बहन भाई, पेरेंट्स, जो भी आपके साथ रहते हैं, मियाँ बीवी को आपस में दूर कर दिए क्योंकि वो टाइम स्क्रीन ने ले लिया। हमारा कभी फैमिली टाइम हुआ करता था, हम टीवी लाउंज में बैठकर ड्रामा देखा करते थे फैमिली के साथ। अब वो टाइम इस स्क्रीन के पास चला गया क्योंकि स्क्रीन के ज़रिए हम जहाँ चाहें जब चाहें अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी देख सकते हैं। तो हम अगर घर में भी 4-5 लोग भी बैठे हुए हैं, बहन भाई भी साथ बैठे हुए हैं, तो हमारी एक दूसरे की तरफ तवज्जो कम होती है, स्क्रीन पर ज़्यादा होती है। हम चेहरे नहीं देखते कि कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन क्या महसूस कर रहा है, कौन आपसे क्या बात करना चाह रहा है, क्योंकि हमारी महसूस करने की हिस्स शायद ख़त्म होगी। हम स्क्रीन को महसूस करना चाहते हैं और स्क्रीन को ही देखना चाहते हैं। जहाँ स्क्रीन ने हमें इतना कुछ दिया, वहीं स्क्रीन ने रिश्ते तो छीन लिए, लेकिन वहाँ स्क्रीन ने हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब किए हैं। 2021 की रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में रिसर्च की गई है, एक तिबी जरीदे में इंकशाफ किया गया है। स्क्रीन का मुसलसल इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में से रोज़ाना 22 मिनट आपकी ज़िंदगी के कम कर देता है। तो आप मुझे हिसाब लगा के बताइएगा कि 22 को 365 से ज़रब दीजिए, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे बनते हैं। ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो 22 मिनट आप इस स्क्रीन की वजह से अपनी ज़िंदगी कम कर रहे हैं, जो आप अपनों के साथ गुजारना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे गोल्स हैं, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन की वजह से आप 22 मिनट अपनी ज़िंदगी के कम कर रहे हैं। और एक और इंकशाफ किया गया कि 60 साल से कम उम्र के अफराद जो स्क्रीन का इस्तेमाल मुसलसल करते हैं, उनको स्ट्रोक का ख़तरा हो सकता है, यानी फालिज का अटैक हो सकता है, दिल के मरीज़ आप बन सकते हैं, कैंसर आपको हो सकता है, शुगर आपको हो सकता है, और मोटापे का शिकार तो आपको पता ही है कि जब आप बैठ के स्क्रीन के आगे काम करेंगे कुछ और आपकी वॉक नहीं होगी, वर्जिश नहीं होगी, तो मोटापा तो आपको घेरेगा। और मोटापे से कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं ये भी आपको पता है। और आपके मोबाइल से जो नीली रोशनी निकलती है, ये आपके हार्मोन्स की तादाद को डिस्टर्ब करती है। आपके सोने और जागने का टाइम जो है फिर ये स्क्रीन मुतय्यन करती है, आप मुतय्यन नहीं कर सकते। तो इस स्क्रीन ने जहाँ इतनी आसानियाँ पैदा की हैं, स्क्रीन ने ज़िंदगी में कितना मुश्किल वक्त भी हमें दिया है कि हमारे अपने छीन लिए हमसे, हमारे रिश्ते छीन लिए। तो वो गोरों ने सही कहा था कि कभी ये इनके हाथ में, पाकिस्तानियों के हाथ में ये स्क्रीन पकड़ा के इनको तबाह कर देंगे। तो वाकई वो वक्त आ गया कि गोरे ने हमारे हर पाकिस्तानी के हाथ में, नेट हमारे यहाँ इतना सस्ता है, स्क्रीन हमारे यहाँ दे दिया और हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। क्योंकि जिस कौम से उसके कल्चर, उसके रिश्ते छीन लिए जाएँ तो फिर उसके पास रह क्या जाता है। हमने तकरीबन सब कुछ खो दिया, अपना कल्चर भी खो दिया और अपने रिश्ते भी खो दिए स्क्रीन की वजह से। तो नाज़रीन, सेहत का थोड़ा सा ख्याल कीजिए। रिश्तों की तो शायद हमें कदर नहीं रही अब, लेकिन अपनी सेहत का अपना ख्याल कर लीजिए कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर ये दुनिया, ये तरक्की आपने करके क्या करनी है। क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं स्क्रीन के ज़रिए, हमने बहुत तरक्की कर ली है, हम इतने पैसे कमा लेते हैं, एक क्लिक पे मौजूद होता है सब कुछ। अब तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप बिल घर बैठ के जमा करा लो, आपका खाना घर आ जाता है, आपकी ग्रोसरी। जहाँ वक्त की बचत होती है, वहीं पे आपकी सेहत पर नुकसान भी होते हैं। तो ये तो स्क्रीन के इतने नुकसान हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इब्रारुल हक साहब ने भी इस पर बात की थी कि आजकल की माएँ जो हैं बच्चों को स्क्रीन देती हैं। तो माँओं ने इस पर बहुत वावेला मचाया था कि ये माँओं की तरबियत पर सवाल उठाया, कि माँ की तरबियत को चैलेंज किया है इब्रारुल हक ने। हालांकि उन्होंने स्क्रीन की बात की थी और बिल्कुल ठीक बात की थी कि स्क्रीन का वक्त हमने अपने बच्चों के लिए कितना मुतय्यन किया हुआ है कि आजकल की माएँ बाप स्क्रीन खुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के हाथ में भी एक छोटी सी स्क्रीन पकड़ा देते हैं कि वो हमारी स्क्रीन को डिस्टर्ब ना करे। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आप उसको मोबाइल दे देते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप कहते हैं ये मोबाइल ले लो, कोई काम नहीं कर रहा तो उसको मोबाइल का लालच दे दिया जाता है कि आप स्क्रीन पे ये देखो तो आपको जो है ना ये हम दे देंगे। तो इनके बच्चों को स्क्रीन की इतनी अट्रैक्शन हमने दी है कि बच्चा बड़े होकर फिर क्या देखेगा, उसे स्क्रीन ही देखनी है, फिर उसमें क्या रिश्तों का एहसास होगा। और जब अगर हम अपना बचपन याद करें तो हमारे बचपन में कोई स्क्रीन नहीं होती थी। हमारे बचपन में एक टीवी लॉन में टीवी होता था और पीटीवी होम के ड्रामे हुआ करते थे, हम वो ड्रामे इंजॉय करते थे और माँ की गोद का लम्स होता था। तो आजकल के बच्चों में वो शायद रिश्तों का एहसास, माँ की ममता का एहसास, बाप की शफकत का एहसास भी इसीलिए नहीं रहा क्योंकि माएँ भी अपने बच्चों को टाइम नहीं देती, वो स्क्रीन को टाइम ज़्यादा देती हैं। और अगर दोनों माँ बेटा साथ बैठे भी हैं तो दोनों के हाथ में स्क्रीन है, तो फिर वो जो फैमिली टाइम था, जो माँ का और बेटे का कुर्बत का टाइम था, जो एक बच्चे को करीब करने का टाइम होता है, क्योंकि बचपन एक ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को अपने बहुत करीब कर सकते हैं, बचपन से आप उसको अपना दोस्त बना देते हो। लेकिन जब वो टाइम आप स्क्रीन को देंगे तो फिर आप बच्चे की क्या तरबियत करेंगे। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। तो इस पर बहुत पाकिस्तान में वैसे एक है कि अगर कोई पॉजिटिव बात भी करते हैं उसका बहुत वावेला मचा लिया जाता है, हालांकि ये वावेला वाली बात नहीं थी। इस स्क्रीन ने हमारे
बहुत सारे नुकसानात किए जहाँ इसने फ़ायदे दिए हैं। तो वैसे कोविड की वजह से हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चों की वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो उनको भी चाहिए कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो अपना गैप के साथ काम करें। अगर आप गैप नहीं ले सकते तो आप अपनी एक्सरसाइज की आदत बनाएं, सुबह शाम एक्सरसाइज करें। डॉक्टर्स का कहना है कि योगा कीजिए ताकि आपके अंदर का सिस्टम जो फाल रहे, हरकत में रहे, ना कि आप बैठे रहें। और अगर बच्चों की क्लासेस जैसे ऑनलाइन चली तो बच्चों को और पेरेंट्स को अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइम डिस्कस करना चाहिए कि 8 घंटे को बच्चा स्क्रीन नहीं देख सकता और दिखानी भी नहीं चाहिए, उसकी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। 2-2 घंटे की क्लासेस दें, उससे ज़्यादा की क्लासेस नहीं होनी चाहिए। तो ये स्क्रीन जहाँ हमारे बहुत सारे फ़ायदे दे रही है वहीं हमें से बहुत कुछ छीन भी रही है। तो हमें खुद सोचना होगा, इस स्क्रीन से थोड़ा सा दूर जाना होगा, ये सोचना होगा कि अगर कभी ज़िंदगी में स्क्रीन ना हुई तो हम कैसे रहेंगे। तो ये सोच के थोड़ा सा स्क्रीन से गैप लीजिए। मैं भी लेने की कोशिश करती हूँ, तो आप भी लीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।